शुड अब सम नंबर 18 पे ध्यान, सबसे 19, 18 तो हो गया ना, 19 सम नंबर 19। नाम क्या है पार्टनर्स के? टप्पू सोनू गोली। टप्पू के नाम टप्पू, सोनू गोली। सोनू एंड गोली। टप्पू, सोनू एंड गोली। न्यू पार्टनर गोली। बुक का सबसे देखने जाए एडमिशन का हार्डेस्ट सम, ठीक है, ध्यान देना। एक आध एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत ही हार्ड है, बट वो एक बार आपको समझ में आ गया तो बाकी पूरा सम आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले रेशियो लिखवा दो। रेशियो में क्या क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो अवेलेबल है 1 रेशियो 1 than 2। ओल्ड रेशियो 1 than 2 1 than 2। टप्पू, सोनू। ओल्ड रेशियो कितना है? 1 than 2। 1:2। डन। Sacrifice ratio आपको। न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब सेक्रीफाइस रेशियो वाला जो लाइन दिया हुआ है लास्ट है जिसमें लगभग वही मेन कैलकुलेशन है, वही आपको एक्चुअल में सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं है। अभी तक के समय जो दिया था और ये समय जो दिया वो दोनों अलग अलग है। क्या लिखा हुआ है टप्पू सोनू में, वो सेक्रीफाइस वाली जो लाइन है वो अच्छे से पढ़ो, तब आपको पहले सेक्रीफाइस ढूंढ के रख देते हैं समय। प्रॉफिट शेयर में ओके, वापस से पूरी लाइन पढ़ो बेटा, क्या क्या है? Tapu sacrificed 1/3 of his profit share and Sonu sacrificed 1/6 share of for Goli. दोनों में डिफरेंस क्या है? वापस से क्या? टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 for his फॉर profit share. अपने प्रॉफिट में से 1/3 दे रहा है, तो दोनों के लिए पहले मैं लिख रहा हूं इधर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टप्पू कितना? 1/3 फ्रॉम ही शेयर, ऐसे लिखा हुआ है। और सोनू सोनू में क्या लिखा गया है? बताओ बेटा, सोनू में क्या लिखा हुआ है? 1/6 for Goli. 1/6 फॉर गोली। ये दो सेंटेंस लिखे हुआ है, तो कभी भी आपको ऐसा लग गया हो कोई अपने हिस्से में से दे रहा हो तो उसका रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो अपने को फाइन करना पड़ेगा। और 1/6 फॉर गोली मतलब इसका पहले से सेक्रीफाइस दिया हुआ ही है, तो मुझे ये सब में पहले टप्पू का सेक्रीफाइस रेशियो फाइन करना पड़ेगा। तो टप्पू sacrifice 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। हिज शेयर, उसका शेयर कितना था? इंटू 1/3 9। वो अपने हिस्से में से कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 1/3 लास्ट पची कर जाए बेटा। टप्पू 1/3 अपने हिस्से में से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1/3 उसका सेक्रीफाइस, 1/3 उसका शेयर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आया? 1/9। अब जाके उसका सेक्रीफाइस मुझे मिला। एक्चुअली सोनू का सेक्रीफाइस पहले से दिया हुआ है, बरोबर ही है कि उसको पता है सोनू 1/6 गोली के देने वाली है, वो पहले से क्लियर ही है। जब अपने हिस्से में से कहा गया फ्रॉम हिज शेयर, तब अपने हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाकी नहीं कहा गया हो तो एज इट इज ही रखा जाता है। मतलब इसका टप्पू का सेक्रीफाइस नहीं दिया था इसलिए 1/9 फाइन किया, सोनू का 1/6 पहले से दिया गया था। अब मुझे एक्चुअल रियल सेक्रीफाइस मिल गया टप्पू का और सोनू। टप्पू का कितना मिला मुझे? 1/9 और सोनू का पहले जितना था उतना का उतना 1/6। मन लग रहा है नहीं?
अब इसका 1/9, इसका 1/6 सूट तो नहीं हो रहा, पहले क्या करना पड़ेगा? अब इक्वल करने क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अब दोनों एक के डिवाइड में 9 है, एक के डिवाइड में क्या है? दोनों में ही डिवाइड में कॉमन हो, ऐसे क्या कर सकते हैं? 9 2 जा 18 और 6 9 2 जा और 6 3 जा। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? मल्टीप्लाई बाय 2, तब जाके 18 होगा। तो 2 1 जा 9 2 जा 18। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 1 जा 6 3 जा इक्वल हो गया सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला? 2:3 मिला। वापस से पूरा समझा रहा हूं, ध्यान देना। सेक्रीफाइस में क्या कहा गया था? आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि टप्पू 1/3 फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और सोनू 1/6 फ्रॉम गोली शेयर, गोली को उतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो डायरेक्ट उस गोली के थ्रू बता दिया, जो न्यू पार्टनर है तो उसमें डायरेक्टली बता दिया, उसमें कुछ चेंज करना नहीं, उसको सेक्रीफाइस ही है, इसका सेक्रीफाइस ही दिया हुआ है। बट इसका सेक्रीफाइस दिया हुआ है नहीं, कैसे पता चला कि उसने क्या कहा था? वो अपने हिस्से में से देने वाला है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो अपने हिस्से में से देने वाला हो उसके अपना जो भी शेयर हो, उसका जो ओल्ड शेयर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसका सेक्रीफाइस 1/3, उसका शेयर क्या था? 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 तो वो क्या? 1/9। अब उसका एक्चुअल सेक्रीफाइस मिल गया। टप्पू का सेक्रीफाइस 1/9 और सोनू का सेक्रीफाइस 1/6 जो था एज इट इज। पर दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपने इसमें 9 है, इसमें 6 है, एलसीएम लेने के लिए क्या किया? दोनों के टेबल में आता है उसका कौन सा? 18। तो 9 के टेबल में 18 का होता है 9 2 जा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से, और इसका मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से। तो ऊपर 3 आ गया, 2:3 आ गया। सेक्रीफाइस कैसा है समझ में आ गया सबको? फाइनल डन। अब जो एडजस्टमेंट दिए हुए वो सॉल्व करके, मेन सबसे हार्ड वाला चीज जो था ये सबका खत्म हो गया, यही सबसे हार्ड था, बस अब कुछ सब में नहीं है। आ गया सबको? ओके, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट। Goodwill is valued at 54,000. ओके, फर्म गुडविल दी हुई है। फर्म गुडविल कितनी है? 54। अब आपने को तो किसके हिस्से गुडविल लिखनी है? गोलू के हिस्से की। गोलू का रेशियो कितना है? हाँ, गोली का रेशियो कितना है? कहाँ है? है नहीं ना। इन दोनों का सेक्रीफाइस टू बाय 18 प्लस 3/18। ये गोली का शेयर हो गया ना। उन दोनों का सेक्रीफाइस, इसका गेन। तो गोलीज गुडविल 54,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18। तो भाई गोली गुडविल कितना लेके आने वाला है? 15। किसको मिलेगा? टपोर्सन को। कौन से रेशियो में? अब वो गुडविल कैश में लाया है कि कैश में नहीं लाया? अंदर कहां पे कुछ कहा गया है कि वो कैश में लाया है? देखो 6 या 7 एडजस्टमेंट बोला हुआ है ना, या 7 एडजस्टमेंट में कहा गया है कि वो गुडविल किस में लेके आया हुआ है? कैश में। तो अगर पार्टनर कैश में लेके आता है तो जिसको मिलता है क्रेडिट, दूसरी एंट्री कैश में डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेगा प्रीमियम ऑफ गुडविल 6,000, 9,000, 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6,000, 9,000. दूसरी एंट्री इधर प्रीमियम ऑफ 15,000. डन। गुडविल वाला सबको समझ में आ गया? कंप्लीट, डन। ओके, नेक्स्ट। Debtor reserve on debtors to be maintained at 10,000. ओके, अंदर से पहले मुझे डेटर्स लिखवाओ। 80,000.
80,000 डेटर्स थे। अभी बैड डेट रिटर्न कितना बताया BDR? 10,000. माइनस BDR 10,000 बताया हुआ है, माइनस कितने बाद, ठीक है। अब पहले BDR अंदर था, अंदर दिया हुआ है BDR, चेक करो तो बुक में कितना दिया हुआ है, 6,000. कितना दिया हुआ ऋषि? बुक में भी दिया हुआ है अंदर 16,000 पहले से दिया हुआ है। अभी कितना हो गया? ज्यादा हुआ कम हुआ? कम हो गया तो फायदा है नुकसान? फायदा। तो किस तरफ? क्रेडिट साइड। कितना? 6,000. डन। नेक्स्ट। Land and building is to be increased by 10%. लैंड एंड Land. पहले कितना था? 3 लाख थे, अब कितना इंक्रीज हुआ है? कितना परसेंट? 10%. 3,30,000 लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है, किस सब लिखे गए? क्रेडिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 30,000। डन। नेक्स्ट। Book value of machinery is 25% more than its market value. ओके, ध्यान देना, पहले मशीन की वैल्यू लिखवा दो। 1 lakh. अब ध्यान दो, समझो, पहले यहाँ पे समझ लो। ये पेन की वैल्यू 100 रुपये थी, मान लिया। ये पेन की वैल्यू कितनी थी? मैं इसको एक्चुअली अभी 125 बता रहा हूँ। एक्चुअली पेन की वैल्यू कितनी थी? समझ में आया? तो अभी भी अपने क्या कर रहे हैं? 25% ज्यादा बता रहे हैं, मोर देन। इसको अपने ओवरकास्ट कैसे कहते हैं एक तरीके से, कि 25% वैल्यू ज्यादा बता रहे, मतलब अभी उसकी वैल्यू 125% बता रहे। अपने को तो कौन सी कितना देखने का? 100% ही देखना है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे मशीन में? मशीन में अभी वैल्यू में 125% बता रहा हूं, तब वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। दिखाना मुझे कितना था एक्चुअली? 100%। तो 100% पे कितना? 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 125। 80,000. उसकी एक्चुअल वैल्यू थी कितनी? 80,000। एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी? 80,000 थी। समझ में आ गया? तो अभी 1 लाख था, माइनस या प्लस? माइनस कितना डिक्रीज? 30,000. तब जाके उसकी वैल्यू 80,000। मशीन डिक्रीज किस सब लिखे गए? मशीन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। Value of stock is to be reduced by 10%. ओके, स्टॉक। Stock 40,000. स्टॉक पहले 40,000. 40,000 था, ये reduce हो गया 10%. अब कितना हो गया? 4,000 reduce. 10% डिक्रीज, मतलब 4,000। 36,000. Debit side. दूसरी एंट्री डेबिट साइड, कितना? 4,000. ओके, नेक्स्ट। Bring his capital equal to 50% of net assets of the new firm. ध्यान से पढ़ो, क्या कहा कि गोली अपना कैपिटल लेके आएगा 50% ऑफ द नेट असेट्स। नेट असेट्स के वहां पे राउंड कर दो, टोटल कैपिटल लिख दो। नेट असेट्स को अपने बेसिकली वन वर्ड में कहते हैं टोटल कैपिटल। कंफ्यूज करने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं उसको? नेट असेट्स कहते हैं। अब सब लोग सोचे भाई जो भी असेट्स का टोटल आएगा उसको 50% करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कैपिटल का 50% उसका अकेले का होगा। समय क्या आगे उसका, वो तो अभी मिलने वाला है नहीं, लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट खत्म, आगे कुछ करना है नहीं। चलो एंट्री 1 बाय 1 बोलो। Capital account. कैपिटल बैलेंस 2 lakh, 3 lakhs.
Which 2 lakh एंड 3 lakh. Profit loss account. किस तरफ दिया हुआ है? लाइबिलिटी है ना, तो पी एन इस तरफ ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:2 में पी एन एल को। 16,000. 16,000 32,000. ओके, फिर क्रेडिटर्स एज इट इज इधर 50,000. फिर Goodwill. पुराने गुडविल है तो पुराने पार्टनर्स को 27,000. 18,000 and 26,000. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड गुडविल। Okay, sir. कैश बैलेंस 40,000 फिर कंप्लीट। ओके, क्लोज करो। चलो सबसे पहले 36,000. इस तरफ टोटल 12,000 आएगा. 12,000. 4,000. 8,000. प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे 8,000. 4,000 एंड 8,000. टपू एंड कौन से रेशियो में? 1:2 में। ठीक है, इस तरफ है तो इस तरफ आएगा रेगुलेशन अकाउंट 4,000. 8,000. 4,000। 8,000. अब ध्यान दो, गोली का गुडविल अभी फाइन करना, कैपिटल फाइन करना बाकी है। ठीक है, उसके बाद में फाइन टप्पू सोनू का क्लोज कर देते हैं। 226,000. 2 260,000. 3 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 208,000. 3,13,000 बन। ये दोनों का मिल गया। अब किसका बाकी? गोली का। गोली अब यहाँ पे सबका ध्यान, यहाँ पे समझो, इसी कैलकुलेशन में यहाँ पे नीचे समझा रहा हूं, ध्यान देना। गोली भाई क्या कहते हैं कि टोटल कैपिटल ये तीनों का मिला के होता है 100% होता है। तीनों का मिला के 100% होता है। तो गोली कहते हैं मेरा अकेले का कितना? 50%। तो ये बाकी के बच्चे कितने हो गए? समझो इधर वापस से, टोटल 100% है। गोली बोल रहा है मैं अकेला कितना लेके आऊंगा? 50%। तो इन दोनों का मिला के कितना होगा? तो उन दोनों कैपिटल तो मेरे पास है ना, उन दोनों का कैपिटल मेरे पास है, उसको ऐड कर देंगे तो किसका कैपिटल मिल जाएगा मुझे? गोली का। 50% अकेला किसका है? गोली का। और 50% इन दोनों का है। तो ये दोनों का 50% टोटल प्लस करूंगा तो मुझे गोली का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कितना? तो कितना लेके आया? 5 5,21,000. गोलीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5,21,000 5,20,000।
इस तरफ कैपिटल, टप्पू, सोनू, गोली, 208,000,000 टोटल कर दो इन दोनों का 10 लाख। कैश क्लोज करो तो 5,76,000. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैश अकाउंट 10 लाख। 10 लाख जो भी रहा चेक करो दोनों तरफ 10 लाख 90,000। ये समझ में वापस समझना है। ध्यान दे दो लास्ट वाला बेटा एक बार। ये गोली कैपिटल कितना लाया अपने को पता नहीं, अपने ने जितना आया सब कुछ क्लोज कर दिया, रिवोल्यूशन क्लोज कर दिया। लास्ट में टप्पू और सोनू का कैपिटल मिल गया। टप्पू का कैपिटल कितना मिला 2,08,000, सोनू का कितना मिला 3,13,000। अब गोली भाई क्या कहते थे 100% तीनों का मिला के 100% कैपिटल होता है। तो गोली क्या कहता है 50% मेरा अकेले का है, तो बाकी 50% किसके हो गए? टप्पू और सोनू के। अकेला गोली का 50% है तो बाकी 50% किसके हो गए? इन दोनों के हो गए ना। तो इन दोनों का प्लस करूंगा तो ये 50% मिल ही जाएगा ना मुझे। ये इन दोनों का प्लस करूंगा तो 50%, ये और ये दोनों क्या है इक्वल। टप्पू सोनू का कैपिटल और गोली का अकेला कैपिटल क्या है सेम, तो इन दोनों का प्लस कर दिया तो मिल गया मुझे 50%, 5,21,000। दैट ये सब में एडजस्टमेंट लिखा इस तरह से है कि आपको हार्ड लगे। बस ये लास्ट वाला तो आगे वाला दो सम से भी इजी था, इसमें से आपको याद होना चाहिए। डन, लिख लो। Thank you so much for watching.